हेलो। हाँ, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने पहले भी कर दिया था। क्या हुआ कि उस टाइम पे वीडियो थोड़ी पॉज हो गई थी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, डबल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में से एक इक्वेशन लेंगे। इसको मानना है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी। अब ये 2x यहाँ लिखा है, प्लस था 3y लिखा है, 3y को इस साइड ले जाएंगे, 11 प्लस था है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 3y 2x बाई 2 लिखा है, यानी x इक्वल 11 माइनस था 3y अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट है। अब क्या करोगे, x की जो वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे। फिर द पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन द, लिख दोगे बी गेट करते, ठीक है। आगे लिखना है 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो यहाँ पे रखा है 2x में 2 दोनों सिमिलर हैं, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, दोनों एक दूसरे के कैंसिल। और यहाँ पे 3 माइनस का है और 4 भी माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का 7 आ गया। 11 इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 माइनस 11 इक्वल कितना आ रहा है 35। माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से 35 कितने टाइम, 5 टाइम। तो हमारा आंसर आया y इक्वल 5। y की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर कौन से में रखेंगे, थर्ड में। इक्वेशन नंबर थर्ड में रखने पर 5 3 जा 15 माइनस 11 कितना आ जाएगा 4। माइनस का बड़ा डिजिट है तो माइनस का, तो माइनस का 2। आप क्या करेंगे, इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन दी थी m बराबर y इक्वल एम एक्स प्लस 2, ये 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। तो यहाँ पे माइनस 2 रखा, ये 3 को इस साइड लेके आए, 5 माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 2, और माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये माइनस में है ना, ये वाला डिजिट यहाँ माइनस में, तो ये 1 माइनस 1, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ये होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 3.1 है। 3.1 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है द डिफरेंशन बिटवीन 2 नंबर्स, यानी 2 नंबरों के बीच में डिफ्रेंशिएशन होता है, वो कितना है 26 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे इस टाइप में कि लेट अस फर्स्ट नंबर इक्वल x एंड सेकेंड नंबर इक्वल y है, y इक्वल y है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब उन्होंने बोला है कि बिटवीन डिफरेंट द 2 नंबर्स है ना, 26 एंड क्या आ जाएगा, दोनों का यदि डिफरेंशिएशन जैसे तो हमारे पास कितना है 26। तो हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ना, या फिर A/Q लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस टाइप में भी लिख सकता हूँ मैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि आपको जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो सेकेंड नंबर का कितना है, मोर देन 3 है, कितना है, मोर देन 3 है। तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल 3y, x इक्वल 3y, यानी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब उन्होंने बोला है डिफरेंट सेशन, यानी जो हमारा बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी जो डिफरेंशिएशन है वो कितना लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन बिटवीन, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन 2 नंबर, है ना, डिफरेंशिएशन बिटवीन 2 नंबर इक्वल कितना आएगा 26। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 26, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन
इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे कहाँ रख देंगे, सेकेंड में। तो लिखेंगे x माइनस का y इक्वल क्या आएगा 26, सेकेंड इक्वेशन। इसमें y की वैल्यू यानी 3y माइनस y माइनस का y इक्वल कितना आ जाएगा 26। तो कितना आएगा 2y इक्वल 26। तो y इक्वल कितना आ जाएगा 26/2, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा y इक्वल 13। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 13। अब लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ, या लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन से में रखना है, सेकेंड में या फर्स्ट में, फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, क्या लिखा है x इक्वल 3y, तो x इक्वल 5 मल्टीप्लाई कितना है 3y की वैल्यू क्या है 13, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 95। सिक्सटी फाइव एक्स इक्वल 65 एंड y इक्वल 30 आंसर। सॉरी ये 3y आंसर गलत है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 39 एंड y इक्वल कितना आ जाएगा 30, देन आंसर ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। एंड अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला है उन्होंने कि द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट इज द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, द फाइंड देम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि लार्ज एंगल इक्वल एक्स है ना, और सेकेंड जो दिया है वो कैसे दिया है, यदि लार्ज एंगल दिया है तो स्मॉल एंगल भी होगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई। तो अब हमें क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट स्मॉल वाई 18 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, एक्स यानी जो फर्स्ट एंगल है वो कितना है, सेकेंड एंगल का 18 प्लस है, 18 प्लस है, तो क्या लिखेंगे x इक्वल। ठीक है, करते हैं अगला सवाल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकेंड सवाल है वो क्या लिखा है, उन्होंने बोला है लेट अस लार्ज एंगल्स इक्वल एक्स एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स इक्वल वाई। यानी हमें जो एंगल दिया है, यानी जो लार्ज एंगल है वो कितना है x एंड द स्मॉल एंगल इक्वल कितना दिया है y। अब क्या बोला है कि उन्होंने कहा है कि लार्ज एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट y 18 डिग्री, यानी जो लार्ज एंगल है वो स्मॉलेस्ट y कितना है 18 डिग्री। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिखेंगे, वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, सेकेंड का 18 प्लस है, तो हम लिखेंगे y इक्वल 18। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि 2 एंगल दिया है, ठीक है, हमें क्या दिया है 2 एंगल्स दिए, यदि दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180, तो यहाँ लिखेंगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में तो लिख लिया जो क्वेश्चन में बोला, फिर उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड देम करना है ना, तो लिखेंगे बोथ ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री। क्या बोला उसने, सप्लीमेंट्री, तो बोथ ऑफ एंगल यहाँ लिखेंगे बोथ ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री है ना, जो दोनों एंगल है वो कितने हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों को प्लस कर दो, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 180।
इक्वेशन नंबर सेकेंड सोल्व। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, ठीक है। देन क्या करेंगे, लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड पुट द वैल्यू, ऐसे लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स या फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यानी फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, y प्लस का 80 प्लस का y इक्वल क्या आ जाएगा 180। तो अब y और y कितना हो जाएगा 2y। अब 2y दिया है और 18 को उधर ले जाएंगे 180 माइनस का 18, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, यानी 2y इक्वल 118 यानी 10 माइनस 2 एंड देन 7 माइनस 1 6 1, ठीक है 62। तो ये होगा 62। अब 62 को हाफ करेंगे यहाँ पे आगे, y इक्वल कितना दिया है 162/2 है ना, 162/2, 2 से डिवाइड 8 1 यानी y इक्वल 180 है ना। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर कौन से में रखेंगे, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही रही है हमारे पास, x इक्वल वाई प्लस का 18। तो x इक्वल वाई की वैल्यू क्या रहेगी 18 1 प्लस 80, तो x इक्वल 999। यानी जो हमारा लार्ज एंगल है वो x इक्वल 99 हो जाएगा। देन जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा y इक्वल 81। ये दोनों हमारे हो जाएंगे क्या आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 का 3।